नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे एक इंट्रोडक्शन को। देखेंगे कि कैसे एक एवरेज रिटन इंट्रोडक्शन को, एक B1 B2 लेवल की इंट्रोडक्शन को हम लोग C1 C2 लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन चेक करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोगों ने ध्यान में रखने हैं। उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन लिखते समय जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन चेक करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इंट्रोडक्शन खुद भी लिखकर देखूंगा, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए कि एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिनका हमने ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी पैराफ्रेज्ड। पैराफ्रेजिंग बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन में, और पैराफ्रेजिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पैराफ्रेज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को। उन मेथड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन को चेक करना है आज का। सो डेफिनेटली विल डिस्कस दिस थिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। और सेकंड पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करना बहुत जरूरी है, और जिन बच्चों को अभी पैराफ्रेजिंग ही नहीं आ रही, वो बच्चे एग्जाम के बारे में तो बिल्कुल मत सोचे, क्योंकि इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करना एक बहुत ही बेसिक चीज है। और अगर आप लोगों को पैराफ्रेजिंग ही नहीं आ रही, आप लोगों को देखकर उसको इफेक्टिवली अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में लिखना नहीं आ रहा, तो आप टास्क के जो बॉडीज हैं उनमें अपने आइडियाज को कैसे ही लिखेंगे इफेक्टिवली। तो जिन बच्चों को, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को पैराफ्रेजिंग ही नहीं आ रही अच्छे से, उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सेकंड जो पॉइंट है, मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। जितने पॉइंट्स लिखे इंट्रोडक्शन में उनको कवर करना है। थर्ड पॉइंट है, मस्ट स्टेट अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स। सो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, ट्राई टू राइट वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपकी राइटिंग में बहुत जरूरी हैं। अगर अच्छे बैंक स्कोर्स लेने हैं, सो यू नीड अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, वो बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखें, और इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपनी ग्रामर की जो वर्सेटैलिटी है शो करना एग्जामिनर को, ताकि उसको अंदाजा हो जाए कि ये बच्चा इस लेवल का है। और जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन याद करनी होती है, वो बच्चों के बैंड स्कोर्स, इंट्रोडक्शन अच्छी होने से बैंड स्कोर्स आपके नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। जिन बच्चों को याद करनी होती है सिर्फ इंट्रोडक्शन, और याद करके लिखनी होती है, उससे आपके बैंड स्कोर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इस चीज का भी ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होनी चाहिए और आपकी अपनी होनी चाहिए, याद की गई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ जो पॉइंट है, डोंट राइट मोर देन नेसेसरी। ओके, फिफ्थ पॉइंट अपना दूसरे पॉइंट से लिंक करता है, लेकिन एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। राइटिंग में कुछ भी टॉलरेट होता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपकी राइटिंग में कुछ भी टॉलरेट कर लेते हैं। ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग आउट ऑफ द टॉपिक है, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, जब बच्चे ने बिल्कुल ही ऑपोजिट या फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीड, आउट ऑफ द टॉपिक लिखा होता है। जिस चीज को पूछा ही नहीं गया, उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करता रहता है बच्चा। उससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने आउट ऑफ द टॉपिक बिल्कुल भी लिखना नहीं है, बिल्कुल भी। इस चीज को दिमाग से निकाल ही दीजिए कि, और जहां फिर कहिए कि इस चीज को प्रॉपरली पक्के से डाल लीजिए दिमाग में कि आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जानी चाहिए आपकी राइटिंग। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों को दिमाग में रखने हैं राइटिंग की इंट्रोडक्शन को लिखते समय। और राइटिंग के बारे में भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, उनका भी ध्यान रखना है। सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन। एग्जामिनर ने मेनली जो पूछा है कि विमेन जो है, उसने एक चीज को क्वेश्चन करा है। मोस्टली आपके
एसेज की जो राइटिंग होगी उसमें क्वेश्चन किया गया होगा, तो आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना है कि किस चीज़ को क्वेश्चन करा गया है, किस चीज़ को मुझे रिस्पॉन्स करना है। सो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आंसर करना है आपने। और प्रॉपरली उस इंट्रोडक्शन में जितने भी चीज़ें उसने पूछी हैं उनको आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्टली उन्होंने लिखा है कि women nowadays in many countries are undeniably more educated। सो फर्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो ये है कि विमेन एडुकेटेड है, अनडिनाइबली मोर एडुकेटेड देन मैन। सो इस चीज का ध्यान रखना आपने कि मैन से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, विमेन ज्यादा एडुकेटेड है मैन से, एंड होल्ड टॉप पोजीशंस इवन इन द मेल डोमिनेटेड फील्ड्स। सो ये दो पॉइंट्स है जो राइटर ने अभी हमें दिए हैं कि एक तो फीमेल्स ज्यादा एजुकेटेड है मैन से, और दूसरा टॉप पोजीशंस पे हैं, जॉब भी अच्छी कर रही हैं। नाउ अडेज का मतलब है पहले के मुकाबले अभी उनकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है सोसाइटी में फीमेल्स की। ये मेरा मानना नहीं है, ये राइटर का लिखा गया है। हाउएवर के बाद देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड्स को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। सो दे आर रिपोर्टेड टू बी लेस हैप्पी देन एवर बिफोर। सो पहले उसने क्या बोला, वो ज़्यादा एडुकेटेड हैं और ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं ज़िंदगी में। सो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को लिखना है। और उसका क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का, वो आपसे इसके रीजंस जानना चाहता है और इसके सॉल्यूशंस जानना चाहता है। सो आप लोगों ने इसके रीजंस और इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। सो पूछा क्या गया है, आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में मेन क्वेश्चंस क्या है, मेन किस चीज के बारे में हमें पूछा गया है, उसी चीज को हमने रिस्पॉन्स करना है। सो एग्जामिनर का बेसिकली इस इंट्रोडक्शन में ये कहना है कि इवन दो फीमेल्स आर मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स दीज डेज, हालांकि वो ज्यादा सक्सेस हैं फीमेल्स अपनी लाइफ में दीज डेज, they are reported to be less happy, they are living their lives miserably कहा जा सकता है, या फिर less content कहा जा सकता है यहाँ पे। सो जो एग्जामिनर का यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है, they are living their lives miserably even after being so much successful। सो एग्जामिनर यहाँ पे मैन का कंपैरिजन कर रहा है फीमेल से, विमेन से, बट उसका जो मेन क्वेश्चन उसका मैन विमेन नहीं है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, उसने मैन और विमेन का कंपैरिजन सिर्फ विमेन की सक्सेस को बताने के लिए किया है, उसमें मैन का कोई ज्यादा रोल नहीं है क्वेश्चन में। इस चीज का ध्यान रखना, उसका मेन जो क्वेश्चन है, सक्सेसफुल होने के बाद भी उनकी लाइफ जो है वो कंटेंट नहीं है, वो फुलफिल्ड नहीं है। सो इसके रीजंस क्या है और इसके सॉल्यूशंस देने हमने। सो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन को चेक करेंगे और ऊपर जो हमने पॉइंट्स देखे थे उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन को चेक करेंगे। सो पढ़ते हैं क्या लिखा है। टुडे व्हेन अ रिजल्ट कम्स आउट फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, it is generally seen that a girl's performance is better than a boy's in unlimited fields of different sectors. Women are doing their work very nicely, still they're less happy than before. There are lots of causes for it. In today's era, the world talks about giving equal right to and freedom to women. But in reality is that the male-dominated world still thinks that women are less able than men. So इंट्रोडक्शन जो है ना जो लिखी है, आप लोगों को पढ़ के ही पता चल गया होगा कि ये बहुत ही मैं बोलना चाहूँगा बेतुकी सी इंट्रोडक्शन है। इसमें टू द पॉइंट बात नहीं करी। जो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है उसकी पैराफ्रेजिंग बिल्कुल भी नहीं करी है इंट्रोडक्शन में। देखिए पहली जो लाइन है जो मुझे यहाँ पे गलत लग रही है, बिल्कुल गलत है, वो लास्ट लाइन है। इसमें लिखा गया है कि इन टूडेज एरा द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट गिविंग इक्वल राइट एंड फ्रीडम टू वुमेन, और इसकी बात इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं करी। आपने जितना पूछा गया है आपने क्वेश्चन को सिर्फ पैराफ्रेज करना है और पैराफ्रेज के बाद एक थ्रेड छोड़ देना है ताकि वो आपके बॉडी पैराग्राफ से कनेक्ट हो पाए।
आपका बॉडी पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन में जर्क नहीं आना चाहिए, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग बोल रहे थे कि हमें एक अपकमिंग इवेंट्स के बारे में स्टेट करना है। ये बेसिकली थ्रेड छोड़ने की बात हो रही है ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो उसको बॉडी पैराग्राफ में और इंट्रोडक्शन में। आगे लिखा है, बट इन रियलिटी इज दैट द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड स्टिल थिंक्स दैट वुमेन आर लेस एबल देन मेन। ये बिल्कुल ही गलत है, इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है आपने ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है टुडे व्हेन अ रिजल्ट कम्स आउट फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस चीज की बात भी नहीं करी इंट्रोडक्शन में, सो ये भी गलत है। It is generally seen that a girl's performance is better than boys. और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात नहीं करी, यहाँ पे कंपेयर करा है कि फीमेल जो है वो आज के दौर में ज़्यादा एजुकेटेड है और टॉप पोजीशंस पे हैं। सो इस चीज़ को मैं देख नहीं रहा कि पैराफ्रेज किया गया हो यहाँ पे। बस इतनी सी बात लिखी है कि इन अनलिमिटेड फील्ड्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स women आर डूइंग देयर वर्क वेरी नाइसली। सो पहले तो ये वर्ड अनलिमिटेड ये गलत है। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट फील्ड्स लिख सकते हो, मल्टीपल लिख सकते हो। अनलिमिटेड लिखना एक ओवर जनरलाइजेशन है। अगर मैं बोलूँ कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं, तो वो एक बहुत बेतुकी बात होगी। उसमें स्ट्रेंथ नहीं है बात में, उसमें वजन नहीं है, और वो बात जो है वो सुनने में ही फॉल्स लगती है। सो अनलिमिटेड लिखना मतलब अनलिमिटेड, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जामिनर ने जहाँ पे लिखा है पढ़िए, विमेन इन मैनी कंट्रीज। सो यहाँ पे कंट्रीज की बात हो रही है, आप लोग सेक्टर्स भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड लिखना यहाँ पे ओवर जनरलाइजेशन है। इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो हम लोग डीपली इस चीज को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो हम लोग इसको हटा रहे हैं। सो इन डिफरेंट सेक्टर्स, सिर्फ इतना ही बहुत है। इन डिफरेंट सेक्टर्स women आर डूइंग देयर वर्क वेरी नाइसली। नाइसली जो वर्ड है जो बहुत निचले लेवल का है, बिल्कुल इनफॉर्मल है। आप लोगों ने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने। एफिशिएंटली लिख सकते हो, इफेक्टिवली लिख सकते हो, या फिर कोहेरेंटली लिख सकते हो। बहुत सारे वर्ड्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इनफॉर्मल वर्ड्स को अवॉइड करना आप लोगों ने। और आगे लिखा है, स्टिल दे आर लेस हैप्पी देन बिफोर। मुझे इस इंट्रोडक्शन में ज़्यादा दिख नहीं रहा कि अच्छे से लिखी नहीं है इंट्रोडक्शन ये, तो एक बहुत ही बेसिक लेवल की इंट्रोडक्शन है। आगे लिखा है, देर आर अ लॉट्स ऑफ कॉजेज फॉर इट। देखिए एक चीज का आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है कि अ लॉट ये बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड है एग्जामिनर्स के लिए। क्यों है ये हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे बाद में। एक पूरी वीडियो चाहिए इस वर्ड को डिस्कस करने के लिए, अ लॉट। लेकिन आप लोगों ने अवॉइड करना, फॉर्मल राइटिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है। सो ये थी इंट्रोडक्शन स्टूडेंट की, जो मुझे बहुत बेसिक लगी, बहुत ही बेसिक लेवल की एक इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम लोग खुद से ट्राई करेंगे इंट्रोडक्शन को लिखने की, और देखते हैं कि कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन को सही से डेवलप कर पाएँ, ताकि हमारे 7.5 या फिर 8 बैंड कोर्स आए। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद भी मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है कि एग्जामिनर्स को एक्चुअल में क्या चाहिए राइटिंग में। तो लेट्स राइट द इंट्रोडक्शन, देन वी विल सी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ओके, इसी इंट्रोडक्शन की हम लोग करेक्शंस करते हुए लिखेंगे, और इसको भी ध्यान में रखते हुए और इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन को लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से ही स्टार्ट करेंगे। इवन दो विमेन को विमेन लिख सकते हैं, फीमेल्स लिख सकते हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन बार बार रिपीटेशन नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। विमेन आर आउट परफॉर्मिंग फॉर्मिंग और शाइनिंग लिख सकते हैं हम।
तो इसे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि उन्होंने लिखा मोर एजुकेटेड एंड ज़्यादा अच्छी जॉब्स कर रही हैं कंपेयर टू मैन। सो यहाँ पे हम लोग मैन से ही कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख देंगे कि इवन दो विमेन आर आउट परफॉर्मिंग एंड और शाइनिंग, इन दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग। देयर men in multiple or in different nations in multiple sectors। यहाँ पे एजुकेशन एंड जॉब को हमने सेक्टर्स बोल दिया, इन मल्टीपल सेक्टर्स। ठीक है, इवन दो दे आर आउट परफॉर्मिंग, और हम लोग बोल रहे हैं इवन दो दे आर आउट परफॉर्मिंग, या फिर लिख सकते हैं और शाइनिंग men in different nations in multiple sectors। सो विमेन की बात हो रही है तो विमेन के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं दे आर रिपोर्टेड टू भी लिखा है तो हम लोग रिपोर्टेड की जगह पे नोटिसेबली लिख सकते हैं, नोटिसेबली। यहाँ पे आएगा आई गेस नोटिसेबली लेस हैप्पी, या फिर लेस कंटेंट लिख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे मैं सेम लाइन को पैराफ्रेज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन हम लोग इससे भी कहीं ज़्यादा उसको एडवांस लेवल तक लिख कर जा सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं दे आर नोटिसेबली एक्सपीरियंसिंग। ऐसा आप लोगों ने ब्रैकेट्स लगा के नहीं लिखना। आई नो कि सम स्टूडेंट्स फील करेंगे कि सर ने ब्रैकेट में लिखते हैं तो हम लोग भी एग्जाम में ब्रैकेट में लिख देंगे या फिर स्लैशेस लगा देंगे। स्लैशेस में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो। ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक पूरी फ्रेज जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं दूसरी फ्रेज के साथ। सो दे आर नोटिसेबली एक्सपीरियंसिंग more misery than ever than ever। बहुत सारी फ्रेजेस को चेंज करके लिख सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये लिख रहा हूँ जो मैं, ये एट द टाइम मेरे दिमाग में आ रहा है। सो जब भी आप लोग लिख रहे हो, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी उसकी जो स्पीड है आपके दिमाग में, राइटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की, आपके दिमाग में राइटिंग के आइडियाज़ की, ग्रामर के स्ट्रक्चर की, इन दोनों में से सो हम लोग फिलहाल इन दोनों में से कोई भी फ्रेज यूज कर लेंगे। दे आर नोटिसेबली लेस कंटेंट देन एवर बिफोर। तो इस चीज को मैं इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये ब्रैकेट में फ्रेज लिखिए ताकि ये फ्रेज रिप्लेस हो सके। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। They are noticeably less content than ever before in their lives। In their lives इस फ्रेज के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस फ्रेज के साथ ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लग रहा। सो हम लोग जब जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें समझ आती रहेगी कि कौन सी फ्रेजेस कहाँ फिट हो रही हैं, कौन से वर्ड्स कहाँ फिट हो रहे हैं। यही रीजंस है कुछ लोगों की राइटिंग में अच्छे बैंड स्कोर्स आते हैं और कुछ लोगों की राइटिंग में अच्छे बैंड स्कोर्स नहीं आते। स्किल रेपिटेशन, बार बार उसको रिपीट करने से, बार बार उसको प्रैक्टिस करने से आप लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हो। परफेक्शन दो डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, वन स्टीफन हॉकिंस सेड, बट परफेक्शन की तरफ जाना जरूरी है, और परफेक्शन की तरफ एक ही तरीके से जाया जा सकता है, वो है रेपिटेशन। बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करते रहो। इतना हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया, राइटिंग को पैराफ्रेजिंग कर दी है हम लोगों ने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐड कर दिया है। ये सो एक चीज रह गई है, और पैराफ्रेजिंग कर दी है और राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव है। हम लोगों ने एक यहाँ पे थ्रेड छोड़ना है ताकि स्मूथनेस आ जाए। आगे जो पैराग्राफ पढ़ना है एग्जामिनर ने तो वहां पे एक जर्क ना हो। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयर कुड बी, रीजंस की बात करिए तो हम लोग लिख सकते हैं देयर कुड बी सेवरल, या फिर आप लोग लिख सकते हो मल्टीपल
या फिर आप लोग लिख सकते हो मैनी। रीजंस बिहाइंड, रीजंस बिहाइंड या फिर रीजन फॉर लिख सकते हो। रीजन ऑफ नहीं लिखना, बिहाइंड दिस फेनोमेनन लिख सकते हो यहाँ पे वर्ड। इस वर्ड को मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ। देखिए ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में, जितना जरूरी है उतना ही लिखना। अगर आपको लगता है कि लेंथ बहुत बढ़ रही है तो इन वर्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी ठीक ठाक लेंथ है तो ऐसे वर्ड्स आप लोग ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। सो हम लोग लिख रहे हैं देयर कुड बी सेवरल या फिर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस फिनोमेनन, बट आई विल ट्राई टू डिस्कस। ट्राई की जगह पे अटेम्प्ट लिख सकते हैं हम लोग। attempt to discuss the most रीजंस के साथ द मोस्ट रीजंस के साथ जो कोलोकेशन होती है वो प्लॉजिबल होती है, क्रेडिबल होती है, कन्विंसिंग होती है और अपेरेंट यूज कर सकते हो, मोस्ट अपेरेंट रीजन। सो ऐसे वर्ड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो मोस्ट प्लॉजिबल या फिर कन्विंसिंग या फिर क्रेडिबल या फिर अपेरेंट। तो ये कॉलोकेशंस है रीजंस को लेकर, आप लोग इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बट आई विल अटेम्प्ट टू डिस्कस द मोस्ट प्लॉजिबल ones इन द फॉलोइंग लिख सकते हो या फिर फोर्थ कमिंग लिख सकते हो या फिर अपकमिंग भी लिख सकते हो। पैराग्राफ्स एंड प्रोवाइड सम। सो देखिए विल को रिपीट नहीं करना, सेम ही सेंटेंस को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ तक, तो एंड विल प्रोवाइड नहीं लिखना, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। सो एंड प्रोवाइड, विल यहाँ पे एक बार आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो उसको तभी रिपीट करना है अगर हम लोग फ्रेज नहीं अगर हम लोग नई क्लॉज ऐड कर रहे हैं, उसमें नया सेंटेंस ऐड कर रहे हैं या फिर क्लॉज नहीं ऐड कर रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे हम लोग विल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो एंड प्रोवाइड सम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस लिख सकते हैं हम लोग। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस। सो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। मैं स्क्रीन पे होल्ड कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने एक पूरी इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करा और उसके बाद उसको कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में स्टेट करा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लिखा और जितना नेसेसरी है उतना ही लिखा, उससे ज़्यादा नहीं लिखा इस इंट्रोडक्शन में। सो थ्रेड क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब हमने फॉलोइंग या फिर अपकमिंग वर्ड यूज़ कर दिया, फोर्थ कमिंग, सो राइटर का ध्यान जाएगा आगे के पैराग्राफ्स के तरफ। तो एक उसके लिए एक थ्रेड शूट गया, एक उसके लिए एक लिंक बन गया है कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन चेक करी और अभी मुझे जो राइटर है, जो आप टेस्ट टेकर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि उसके पैराग्राफ चेक करो। सो उसमें एक स्मूथ सा लिंक बन गया। इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन लिखते समय। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो टुडे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये वीडियो आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।